वंदो श्री गुरुदेव जी, सब विधि करो सहाय, हरो सकल जग आपदा, प्रेम सुधा रस प्यारे। नारायण प्रभु आप हो, पाप विमोचन हारे, क्षमा करो अपराध मेरे, बेड़ा दो अवतार। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो पाए दो, प्रभु लगावे पार। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठ रहो जाग, जाके संग से बिछड़ा, ताई के संग लाग। हमने अपने आप की झोंक दी है डोर, आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले चलिए जिस ओर। आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले चलिए जिस ओर। सतगुरुदेव के पावन चरणों में उपस्थित गुरु प्रेमियों, हम गुरु महाराज जी की शरणागति में चलने वाले गुरुमुख हैं। हम उनकी आज्ञा में रहने वाले उनके भगत जन हैं। उनकी आज्ञा में ही रहना हमारा कर्तव्य है। जो गुरुमुख बन जाते हैं, उसको गुरु की आज्ञा में रहना अनिवार्य होता है। तो गुरुमुख कौन होता है? कहते हैं जो गुरु कहते हैं उसके अनुसार चलना। जो वो करते हैं वो नहीं देखना कि गुरु क्या कर रहे हैं, पर वो क्या कहते हैं इसके ऊपर ही अपनी दृष्टि रखनी है, श्रवण करना है कि जो वो कहते हैं हम अपने जीवन को वैसे चला सकें। हम उनकी गुरुमुख जो होता है वो गुरु की आज्ञा में रहता है। कहते हैं कि भगवान जब अर्जुन डोल गया वहां पर महाभारत के युद्ध में अर्जुन डोल गए, तो भगवान ने उनको वहां पर उपदेश दिया। उस उपदेश से भी जब वो 18 अध्याय गीता के सुनाए उन्होंने, तो वो अपने मोह को नहीं तोड़ सके।
अपने मोह को उनसे नहीं हटा सके, जिनके कारण अपने परिवार को देखकर उनके मन में मोह जागृत हुआ था। तो कहते हैं कि भगवान ने अपना फिर दिव्य रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया और उनको ज्ञान चक्षु दिए। ज्ञान चक्षुओं से उन्होंने भगवान के जब उस रूप का दर्शन किया तो फिर उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने उसको करने के लिए अपनी हाँ करी। तो कहते हैं कि गुरुमुख के लिए भी अपने अंदर ही एक कौरवों की सेना है और एक पांडवों की सेना है। मन में हमेशा ये युद्ध चलता ही रहता है कि कभी हमारा उनकी तरफ रुख हो जाता है, बुरी प्रवृत्तियों की तरफ, और कभी अच्छी प्रवृत्तियों की तरफ। तो कहते हैं उस वक्त जीव क्या करे? तो कहते हैं उस वक्त जो आश्रय लेना होता है गुरुमुख को, वो यही होता है कि नाम का आश्रय ले, सत्संग का आश्रय ले और उससे अपने आप को उससे हटाकर अपने आप को पांडवों की सेना में जैसे वो बने थे वैसे ही बनना जीव का अपना एक कर्तव्य है। क्योंकि ये मन है, ये ऊपर वार करता ही रहता है। गुरुमुख बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये वृत्तियां हम लोगों में नहीं आती, ये सारी वृत्तियां धावा बोलती हैं। उस वक्त नाम का सहारा लेकर, नाम का संबल लेकर अपने आप को गुरु के आगे समर्पित कर कर उनसे सद्बुद्धि मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, हम सत्य के मार्ग से जुड़े रहें, असत्य के मार्ग से हटें और अपने आप को अध्यात्म से अपने जीवन की यात्रा को आगे चलाएं। कहते हैं एक बार अर्जुन और भगवान बैठे थे तो अर्जुन ने कहा कि उस वक्त भगवान से कहा कि उस वक्त जो कथा आपने मुझे शिक्षा दी थी 18 अध्याय गीता के, वो मेरे दिमाग में नहीं बैठे, क्योंकि उस वक्त स्थिति ऐसी थी। तो भगवान कहते हैं कि उस वक्त जैसे अर्जुन था अब वो वैसा नहीं है, और उस वक्त जैसा मैं था अब मैं भी वैसा नहीं हूँ। कहते हैं उस वक्त तुम रोगी थे, मोहग्रस्त थे, तो मुझे ऐसा उपदेश देना पड़ा। अब तुम उससे ऊपर उठ गए हो और अपने रास्ते पे आ गए हो, तो अब ना मेरी दवाई काम आएगी, अब मेरी भी स्थिति ऐसी नहीं है। कहते हैं जब जीव अपने ऊंचाई पर उठ जाता है, अपने रास्ते पे चल पड़ता है, तो उसके ये विकार धीरे धीरे अपने आप, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हम पर हमला करते रहते हैं, ये धीरे धीरे अपने आप मध्यम पड़ जाते हैं। कहते हैं इसके लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए और इससे छूटने के लिए क्या उपाय है? तो कहते हैं कि शरणागति सबसे उत्तम उपाय है। शरणागति में हम भगवान से यही बोले, हम प्रभु, हम इस काबिल नहीं हैं कि आपके रास्ते पर चल सके, आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके। हे प्रभु, आप हमारे सहायक बनिए, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके चरणों की छाया में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। आप ही हमें संभालिए, आप ही हमारा भार लीजिए। प्रभु, हम शरणागत भक्तों का सब भार आप पर ही है। तो ऐसी प्रार्थना करके भगवान के चरणों में हमेशा बेनती करनी चाहिए कि प्रभु, मैं आपकी शरण में रहूं और हमेशा गुरुमुख बनकर अपने जीवन को व्यतीत करूं। कहलाने के लिए तो हम सब गुरुमुख हैं, भी हम गुरु से नाम बने हैं। कहते हैं असल में गुरुमुख तभी बनते हैं
जब हम इन वृत्तियों से ऊपर उठेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे और अपने जीवन को अग्रसर करेंगे, तभी हम इस मार्ग के पथिक बनेंगे और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर चलाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय।